So, hello everyone, I'm Abhishek and I hope you all are good and fine. So, मुझे पता है कि यार काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, तो इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, मैं पिछले 6-7 महीने से जो वीडियोस नहीं आ रही हैं, उसका कारण ये है कि मैं एक जॉब करने लगा हूँ और जॉब भी नाइट शिफ्ट में है। नाइट शिफ्ट में करने से क्या होता है ना कि मैक्सिमम टाइम आप दिन में सोते हो, चीज़ों को मेंटेन करने में टाइम लगता है और थोड़ी मुश्किल होती है, इस कारण नहीं बन पाती हैं वीडियोस, ठीक है? तो मैं आज की इस वीडियो में काफ़ी ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि नाइट शिफ्ट करने से मेरे ऊपर क्या-क्या बदलाव हुए हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं जो मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ज़्यादातर हम इश्यू क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे और मुझे पता है कि यार लाइफ़ में देखो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है? और मैंने यही सोचा कि यार मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। लाइफ़ ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, समझ में आता है। बट क्या कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि यार मैं बिल्कुल फ्री हूँ या मेरे को बिल्कुल टाइम है हर चीज़ को मतलब अच्छे से एनालाइज़ करके वीडियोज़ बनाने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इफ आप भी अगर वीडियोज़ बनाते हैं या क्रिएटर हैं, तो किसी टाइम का इंतज़ार मत करो अगर आप कोई चीज़ करने के लिए देख रहे हो तो। क्योंकि लाइफ़ की डिफ़िकल्टी के साथ ही आपको वो चीज़ें शुरू करनी होंगी और कंटिन्यू करनी होंगी। चलो तो शुरू करते हैं और पॉइंट नंबर 1 तो एक पेपर में मैंने लिख रखे हैं सारे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको सही तरीके से सब कुछ मैं बता पाऊँ, कोई पॉइंट छूटे नहीं, ठीक है? उसके लिए तो सबसे पहले मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि एक बात बताओ रात शिफ्ट में मतलब नाइट शिफ्ट में काम करने से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? उन सभी पॉइंट्स को मुझे बताओ, उनमें से मुझे क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं पॉइंट सेलेक्ट करने में, स्क्रिप्ट बनाने में मुझे थोड़ा ईज़ी होगा। तो उसने मुझे 24 ऐसी चीज़ें बताई कि भाई ये इश्यू आते हैं और उन सभी इश्यूज़ में मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज़ जो है मुझे आए हैं। तो इसलिए मैंने लगभग सभी इश्यू जो भी हैं 24 लिख लिए हैं और उनके बारे में हम ठीक से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उनका इफ़ेक्ट मेरे पे पड़ा है या नहीं पड़ा है वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट है स्लीप शेड्यूल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो इसमें सच्चाई तो यार पूरी तरीके से क्योंकि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, दिन में सोते हो, तो बहुत सी चीज़ें बदलाव हो जाता है। डिस्टर्ब तो होगा ही ना जब आप दिन में काम करने की जगह रात में काम कर रहे हो और रात में सोने की जगह आप काम पे हो, ठीक है? तो ये बात तो ठीक है मतलब। तो पॉइंट नंबर 2 है कि रात में मेरा कहने का मतलब दिन में पूरी तरह सोने से अच्छी नींद लेने से 8-8 घंटे, उसके बाद भी आपको फ्रेश फ़ील नहीं होता है। तो यार इस पॉइंट में भी पूरी सच्चाई है क्योंकि आप देखो, आप भले ही दिन में कितना भी सो लो, पर वो रात जैसी नींद नहीं होती है। ये बात सच है क्योंकि आप बीच में उठ जाओगे, कोई काम होगा, आप खुद सोचोगे कि यार दिन में यहाँ घूम आता हूँ, वहाँ घूम आता हूँ और पूरी दुनिया दिन में जाग रही होती है, आपके दोस्त लोग भी दिन में जाग रहे होते हैं, तो शेड्यूल शेड्यूल में तो यार दिक्कत आती है। उसके साथ-साथ आपकी जो रात वाली नींद है ना, उसकी भरपाई हो नहीं पाती है, ठीक है? आप भले ही 10 घंटे सो लो, पर वैसा फ़ील नहीं होता है फ्रेश, जैसा हम रात को सोते हैं और उठते हैं सुबह वैसा वैसा फ़ील नहीं होता है, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखो जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बट पॉइंट नंबर 3 यही कहता है कि यार जब आप उल्टा करने लगते हो ना, जब आप नाइट शिफ्ट करने लगते हो ना, तो आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है। मतलब वो वाली एनर्जी फ़ील नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 दिन में सोने की और रात में काम करने की पूरी तरह से आदत हो जाती है। तो ये बात पूरी तरह सच है कि हमें रात में ही काम करने की आदत हो जाती है और फिर दिन में शिफ्ट करने में थोड़ा मुश्किल होती है कि यार नहीं दिन में क्या करेंगे क्योंकि मज़ा आने लगता है ये काम करने में। रात को ही काम करने में ठीक लगने लगता है। पॉइंट नंबर 4 फोकस एंड कंसंट्रेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो यार ये बात ठीक है क्योंकि फोकस नहीं हो पाता है, कई चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाता है, हम चीज़ें भूलने लगते हैं, ठीक है? और मतलब काम जॉब तो अच्छी चल रही होती है पर जॉब के अलावा और चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आप एक चीज़ मेंटेन करोगे कि जैसे एनर्जी कम फ़ील होने लगती है ना, वैसे ही हमारा पर्सनल काम करने के लिए हमें टाइम कम मिल पाता है और काम टाइम मिल भी पाता है तो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते हैं, एनर्जी कम बचती है। पॉइंट नंबर 7 है यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए टाइम और एनर्जी दोनों अ,
मेंटेन करना और बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी है एक चीज़। पॉइंट नंबर 8 है कि फैमिली के शेड्यूल से और दोस्तों के शेड्यूल से, मतलब आपके जिनसे आप कनेक्ट में रहते हैं, उनसे आपका शेड्यूल एकदम हट के हो जाता है। तो होता क्या है कि जब वो सोने जा रहे होते हैं तब आप उठते हो या काम करने निकल रहे होते हो, तो ऐसा होने लगता है। तो नाइट शिफ्ट में ये चीज़ें होती हैं। पॉइंट नंबर 9 है पूरा टाइम होने के बावजूद, मतलब ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं होता है, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। बल्कि ये चीज़ भी मैंने बहुत ही बड़े लेवल पे फ़ील की कि टाइम होने के बावजूद आप अपना पर्सनल काम करने में मुश्किल महसूस करोगे, क्योंकि आपको एनर्जी की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं तो। मूड में कभी-कभी अननेसेसरी इरिटेशन और चिड़चिड़ापन होता है, तो हाँ, ये होता है। पर इतना मुझे ये इतना फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि नाइट शिफ्ट मेरे लिए थोड़ा दिन जैसी है, ठीक है? और कभी-कभी मोटिवेशन लो फ़ील होता है। तो यार ये बात सच है, क्योंकि देखो दिन में हम जब उठते था ना मैं, तब मेरे को ये रहता था वीडियोज़ बनाऊँगा, काम पे जाऊँगा और भी चीज़ें करूँगा, जिम कर लूँगा। पर भाई जब से ये नाइट शिफ्ट जॉइन किया ना, तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि यार मोटिवेशन लो फ़ील होने लगा है मुझे। मतलब वो लेवल का मोटिवेशन अब नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जैसे ही सुबह होती है ना, तो यार सुबह का और जो पूरा दिन का जो टाइमिंग है ना, वो शेड्यूल खत्म हो गया है एक हिसाब से, ठीक है? वो बीच का टाइम हमारी लाइफ में नहीं है अभी, ठीक है? और उससे हो क्या रहा है ना कि जो दिन का टाइमिंग है वो हमें नहीं है, मतलब इवनिंग में मैं उठता हूँ, ठीक है? और सुबह होते-होते मैं सो जाता हूँ। तो मतलब ये दिन का जो टाइमिंग है, ये पूरा तरीके से जीवन से स्किप हो गया है, और मेरे लिए यही टाइम जो है एग्ज़िस्ट करता है। मतलब जब से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लगातार यही टाइम जो है हमें मिलता है, और एक तरह से ये फिक्स भी हो गया है। पॉइंट नंबर 13 है कि खाने का टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया है। तो भाई ये चीज़ जब आप नाइट शिफ्ट करोगे ना, तो बहुत ही बड़े लेवल पे फ़ील करोगे कि खाने का टाइमिंग आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कभी भी खाओगे, कभी भी नहीं खाओगे, ऐसा होने लगेगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 14 है, कभी-कभी क्या होता है ना कि जो खाने का टाइमिंग यानी कोई मील है, वो रह जाती है, स्किप हो जाती है, और इनरेगुलर ईटिंग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है मैंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया हो, फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हो, फिर नहीं खाया हो, ऐसा हो जाता है। मतलब हम बिना खाए-पिए भी काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं यार हमने खाना नहीं खाया। अच्छा, दिन में रहता था तो ये सब फिक्स रहता था, पर जब से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी हुई है, ठीक है? एक्सरसाइज़ और जिम, देखो यार एक्सरसाइज़ और जिम करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंटली टाइम और एनर्जी नहीं मिल पाता है, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप जिम करते हो ना, तो आपकी रिकवरी थोड़ी-सी मुश्किल भी हो सकती है इस टाइम, क्योंकि अ, आप सो के उठते हो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है, एक तो फ्रेश फील नहीं लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपकी रिकवरी हो गई है, ठीक है? उसके बाद जिम करने में ये मुश्किल आएगी आपको कि आपकी जो मील रहेगी, ठीक है? वो आपको एक अलग टाइम पे लेना है, मतलब आपको जो इन्फ्लुएंसर वगैरह वो भी क्लियर नहीं बता पाएँगे कि आपको कैसे मील को लेना है, क्योंकि नाइट शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा अलग काम करेगा। हाँ, तो जैसे ही आप नाइट में काम करने लगते हो ना, तो पॉइंट नंबर 16 ये कहता है कि भाई आपको रिकवरी करने में, मतलब आप काम करके आते हो, आप थक जाते हो, तो आपका जो रिकवरी टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। मतलब आपको ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा, जब जाकर आप फ्रेश फ़ील कर पाओगे, और ऐसा मैंने भी महसूस किया है कि भाई आपको ज़्यादा आराम करना पड़ता है। जबकि आप रात में सो रहे होते हैं बराबर, तब आपकी रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है। सोशल लाइफ कम हो जाती है और लोगों से मिलने-जुलने का टाइम कम हो जाता है। तो यार ये भी एक पॉइंट है कि यार क्योंकि उनका शेड्यूल अलग है ना यार, मेरा टाइमिंग अलग है ना, तो वैसे ही अब मेरी भी थोड़ा मिलना कम हो गया है, फैमिली टाइम भी कम हो गया है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। देखो पॉइंट नंबर 18, यार हाँ, ये भी हुआ है मेरे साथ कि यार हम जब भी वीक ऑफ या फिर छुट्टी लेते हैं, तो वो भी लगभग-लगभग स्लीप रिकवरी पूरी करने में ही निकल जाती है। मतलब ऐसा होता नहीं है कि मेरे पास भरपूर टाइम है और मैं मतलब बिना सोए चल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि हाँ, छुट्टी है। पर जब आप नाइट शिफ्ट करने लगते हैं, तब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आज मेरी छुट्टी है। बिकॉज़ आप दिन में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सोओगे, और रात में तो फिर आपको सोना ही है। तो मतलब ऐसे करके ये वीक ऑफ खत्म हो जाता है, और आप ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने वीक ऑफ लिया है। पॉइंट नंबर 19 है रात में अलर्ट रहना।
ठीक है? हाँ, ऐसा होता है कि यार जैसे ही हम शिफ्ट पे पहुँचते हैं ना, वहाँ जाके शरीर और ये एनर्जी लेवल सब फिक्स हो जाते हैं कि हाँ, ठीक है सब कुछ, ठीक है? पर दिन में ऐसा मतलब उठते से ही ऐसा महसूस नहीं होता है, घंटे 2 एक बाद या काम पे पहुँचने के बाद उस सेम पीरियड ऑफ टाइम में जो है बॉडी थोड़ी बैलेंस हो जाती है, जैसे कि दिन में बैलेंस रहती थी। पॉइंट नंबर 20 थोड़ा ये स्क्रीन टाइमिंग पे आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो क्योंकि कहीं न कहीं आप फ़ोन थोड़ा बहुत चलाओगे ही, ठीक है? हाँ, तो कभी-कभी जो है आपको हेडेक यानी सर दर्द और हैवीनेस यानी लोड भी फ़ील हो सकता है। पॉइंट नंबर 22 आँखों में थकान और जलन और भी बहुत सी चीज़ें महसूस होती हैं, जैसे आँखों में दर्द महसूस होता है, कई बार जलन महसूस होती है, ठीक है? और हो सकता है मैं बराबर सो रहा हूँ, उसके बाद मेरी आँखें एकदम लाल हो जाती हैं और एकदम से जलन होती है, तो मैं सो नहीं पाता हूँ मतलब उठ जाता हूँ, फिर मैं घंटे 2 एक बाद सोता हूँ, तो अच्छी नींद लग जाती है। बट ये सब कुछ होने लगता है जब आप नाइट शिफ्ट करते हो तो। और 6 महीने के बाद अभी मैं अपना फीलिंग बताऊँ ना, तो अभी क्या है ना, ये आँखों को कहते हैं फड़कना, आँख फड़कना आप जानते होंगे। तो अभी ऐसा लगता है ऐसे दोनों आँखें एक साथ थोड़ी-थोड़ी फड़क रही हैं, जबकि मैं उठ के रात को सो के उठता हूँ तब। तो 6 महीने बाद ही ऐसा महसूस हुआ है, इसके बीच में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अभी जब से मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो यार रूटीन जो है नाइट का वो एकदम फिक्स हो गया है। अब दिन में एडजस्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि कहीं न कहीं हम सोने का सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें वैसी आदत हो गई है चीज़ों को करने की ना। पॉइंट नंबर 14 जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा आपकी लाइफ़ में वो है जॉब के साथ अपने पर्सनल गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली टाइम निकालना, एनर्जी बचा के रखना, एनर्जी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये नहीं हो पाता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पास अ, टाइम नहीं होगा, एनर्जी की दिक्कत आएगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिस वजह से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसी आपको मतलब आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और भाई को सपोर्ट करिए दिल से, ठीक है? मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। बाकी अभी हमारी नाइट शिफ्ट जो है कंटिन्यू हो रही है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी और ये वीडियो जो है बिना किसी कट के बनी हुई है। मतलब वैसे अभी तक मैंने एडिट नहीं किया पर इसमें ज़्यादातर कट नहीं होने वाले हैं, कंटिन्यूअली बनाई है मैंने। तो कोई भी मिस्टेक जो है अवॉइड करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।